नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है दीप झिलमिला उठे। चित्रा को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वो घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। मानो किसी को पता ही नहीं कि आज उसे आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन ऋचा पति हितेश के साथ आई थी। वो भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ दोनों भाभियों के साथ बैठी गप मार रही थी। चित्रा ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आईं और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे चित्रा दीदी, आप आ गईं? लाओ मैं चाय बना दूं। नहीं, मैं बना लूंगी, चित्रा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। चित्रा एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी। उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हालचाल पूछती थी और अब चित्रा के अंदर से हुक सी उठी। वो चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ चित्रा को लग रहा था कि वो अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते चित्रा का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। चित्रा के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में चित्रा दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा अमर और छोटा अजय व ऋचा थे। क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था, इसलिए बच्चे ट्यूशन करके अपने कॉलेज की फीस और किताब कॉपियों का खर्च निकाल लेते थे। चित्रा अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि चित्रा बेटी नहीं बेटा है। देख लेना चित्रा की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वो दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद चित्रा ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वो महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। चित्रा के माता पिता उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। चित्रा की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि चित्रा बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वो गर्व से फूल गई थी। वो अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफें सह कर ही गृहस्थी चलाई थी, इसलिए वो चाहती थी कि अब वे दोनों आराम से रहें, घूमें फिरें। अक्सर वो दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती, उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अमर और अजय पढ़ लिख कर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी चित्रा को अपने पद, पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। चित्रा की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई चित्रा से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, चित्रा तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी बसा लेना चाहिए। अमर की शादी हुई, फिर कुछ समय बाद अजय की भी शादी हुई। तब भी माँ पिताजी ने उसकी शादी की सुध नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता चित्रा के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या अमर उन सब में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में ऋचा की शादी की बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी की शादी में अड़चन आने लगी। तभी चित्रा के लिए आलोक का रिश्ता आया। आलोक भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि चित्रा के घर वाले कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर बेमन से उन्हें चित्रा की शादी आलोक से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मजे से चल रही थी। शादी के बाद भी चित्रा अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वो मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वो आलोक के लिए ज्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर आलोक को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहां चला जाना अच्छा नहीं लगता था।
वो अक्सर चित्रा को समझाता भी था, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। आखिरकार आलोक ने भी उससे कुछ कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से चित्रा बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया था, पर चित्रा ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चित्रा के माता पिता को हर समय यही लगता कि आखिर कब तक चित्रा उनकी जरूरतें पूरी करती रहेगी, कभी तो आलोक उसे रोक ही देगा। चित्रा की माँ और भाभियां हमेशा आलोक के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई, ये क्या गत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी चित्रा को तब उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वो आलोक को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था आलोक, कितनी मिन्नतें की थी उसकी, कितनी बार उससे वादा किया था कि वो चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस चित्रा चाहिए। लेकिन चित्रा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा आई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थीं। चित्रा को याद आया कि जब 4 साल पहले वो आलोक का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछकर किए जाते थे, यहाँ तक कि खाना भी उसी से पूछकर बनाया जाता था। और अब अंधेरे में चित्रा ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। ऋचा की शादी हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही ऋचा माँ और भाभियों में ही मगन रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियाँ, भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और चित्रा अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। ऋचा के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। चित्रा दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। तभी माँ कमरे में आई। अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? माँ ने बत्ती जलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। चित्रा ने दूसरी ओर मुंह करके जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। सुन बेटी, मुझे तुझसे कुछ काम था, माँ ने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहा। बोलो माँ, क्या काम है? चित्रा ने पूछा। ऋचा दिवाली पर मायके आई है तो मैं सोच रही थी कि उसे एक आध गहना बनवा दूं। दामाद और नन्हे के लिए भी कपड़े लेने हैं। तुम कल बैंक से 30,000 रुपए निकलवा लाना। कल शाम को ही बाजार जाकर गहने व कपड़े ले आएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, चित्रा ने तल्ख स्वर में कहा। चित्रा ने माँ से कह तो दिया, पर उसका माथा भन्ना गया। 30,000 रुपए क्या कम होते हैं? कितने आराम से कह दिया निकलवाने को। इतने सालों से वो अपने पैसों से घर भर की इच्छाओं की पूर्ति करती आ रही है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके लिए एक चुनरी तक नहीं खरीदी। माँ को ऋचा के लिए गहने कपड़े खरीदने की चिंता है, लेकिन उसके लिए दिवाली पर कुछ भी खरीदना याद नहीं रहता। दूसरे दिन दफ्तर में चित्रा का मन पूरे समय आलोक के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली अनु उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थीं। क्या बात है चित्रा? अनु ने कहा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। अनु ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो चित्रा अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों के उपेक्षापूर्ण व स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख चित्रा, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि आलोक को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझे बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे भी पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। चित्रा की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। अब जाकर आंखें खुली हैं तेरी, लेकिन जब आलोक ने तुझे मनाने और घर वापस ले जाने की इतनी बार कोशिशें की, तब तो बेचारा मना मना कर थक गया। अनु का स्वर कड़वा सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब बहुत सजा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ अनु। इतना कह चित्रा फफक पड़ी। चित्रा को रोते देख अनु का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए वो बोली, देख चित्रा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इसके पहले कि और देर हो जाए तू आलोक के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा। अनु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। लेकिन क्या आलोक मुझे माफ करके फिर से अपना लेगा? चित्रा ने सुबकते हुए पूछा। वो करे या ना करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए, और जहां तक मैं आलोक को जानती हूँ वो तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है, अनु ने कहा। चित्रा ने आंसू पोंछ लिए। आखिरी बार जब आलोक उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने चित्रा से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनु ने चित्रा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा, खुशी खुशी जा, बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगे हैं, पिताजी को पेंशन मिलती है, उन लोगों को अपना घर चलाने दे। तू जाकर अपना घर संभाल, एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है। क्या करे क्या न करे, इसी उहापोह में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों के व्यवहार ने चित्रा के फैसले को और अधिक पक्का कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद चित्रा ने अपने जो भी जरूरी कागजात व अन्य सामान था उसे ऑफिस के बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में अनु से पता चला कि आलोक शहर में ही है, टूर पर नहीं गया है, शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद चित्रा ने ड्राइवर को आलोक के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते चित्रा सुख और दुख की मिली जुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लगा था। गाड़ी आलोक के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से चित्रा ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही आलोक ने दरवाजा खोला। चित्रा, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। आलोक चित्रा को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि चित्रा को देखकर वो कितना खुश है। मुझे माफ कर दो आलोक, घर वालों के झूठे मोह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या तुम मुझे फिर से? चित्रा ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं चित्रा, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। ये घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो, तुम्हारा घर आज भी वैसे का वैसा ही है। आलोक ने चित्रा को अपने सीने से लगा लिया। जब चित्रा का सारा गुबार आंसुओं में बह गया तो वो आलोक से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा करके आती हूँ। वो क्या चित्रा? आलोक ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फोन तो कर दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता ना करें, चित्रा ने हंसते हुए कहा तो आलोक भी हंसने लगा। हेलो, कौन? माँ? चित्रा ने मायके फोन लगाया तो उधर से माँ ने फोन उठाया। हाँ चित्रा, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? माँ, मैं घर पहुंच गई हूँ, अपने घर, आलोक के पास। ये क्या पागलपन है चित्रा? ये सुनते ही चित्रा की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक तुम? माँ और कुछ कहती इससे पहले ही चित्रा ने फोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वो किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए चित्रा रसोई में गई तो देखा एक थाली में आलोक दीपक सजा रहा है। ये क्या कर रहे हो आलोक? चित्रा ने कौतूहल से पूछा। दिए सजा रहा हूँ, आलोक ने उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है, तो मेरी दिवाली तो आज ही है, इसलिए उसके स्वागत में ये दिए जला रहा हूँ। आलोक ने चित्रा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो चित्रा का मन भर आया। अब वो पति पत्नी के इस अटूट स्नेह संबंध को हमेशा हृदय से लगाकर रखेगी। ये सोचकर वो भी दिए सजाने में आलोक की मदद करने लगी। देर से ही सही, लेकिन आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दिए झिलमिला रहे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।